चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 देखिए। देखिए आपको निकालना क्या था, x का मान निकालना था ना। हाँ देखिए आपको क्या निकालना था, x बराबर निकालना था, तो हमने इतना आपको बता दिया था। अब देखिए 3 गुना 1.1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो हम लोग कितना करेंगे, 33 लिखेंगे और दशमलव बैठा देंगे। उसके बाद देखिए 2 गुना 27 कितना मिलेगा, 54, दशमलव बैठा दीजिए। उसके बाद कितना 3.3 और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 3 13 के 3। अच्छा 1 मिनट, 3 और 4 7 7 3 10 10 का 0 हाथ में 1, 3 और 5 8 8 3 11 और 1 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखिए 9 का पावर 8.6 है। उसके बाद है आपका 8 का पावर 3.9। उसके बाद है आपका 72 का पावर 4.4 और उसके बाद है आपका गुना 9 का पावर 3.9। उसके बाद है 8 का पावर 8.6 और बराबर है आपका 72 और पावर x। क्लियर है। तो आपको निकालना है x बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना। देखिए RHS में 1 मिनट, देखिए RHS में आपको बेस कितना दिख रहा है, 72 दिख रहा है। तो LHS में भी बेस कितना होना चाहिए, आपका 72 ही होना चाहिए। LHS में भी बेस आपका कितना होना चाहिए, 72 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को इस तरफ बराबर करेंगे। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, बेस को इस तरफ बराबर करेंगे। अब देखिए 72 तो बराबर है 9 8 9 8, यही दोनों को हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है किस में, 72 में। क्लियर है। तो आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं चेंज करने के लिए। हाँ तो आइए देखिए, तो आपको करना क्या है वो देखिए, ये पूरे टर्म को आपको किस में बदलना है, 72 में बदलना है। तो देखिए एक फार्मूला आपके पास है, a का पावर n गुना b का पावर n रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। राइट। अब देखिए यहाँ पे 9 है और इसका पावर कितना है, 8.6। उसके बाद देखिए 8.6 और कहाँ पे है, 8.6 यहाँ पे है। इसका बेस 9 है और इसका बेस 8 है। दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 72 और 72 का पावर कितना हो जाएगा, 8.6। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसको भी आपने लिख लिए और इसको भी आपने लिख लिए, बचा कितना, ए और ए। क्लियर है। अब देखिए 3.9 और 3.9 पावर सेम है। जब पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो 8 गुना 9 कितना हो जाएगा, 72 और 72 के ऊपर पावर कितना होगा, 3.9। तो 72 का पावर 8.6 गुना 72 का पावर 3.9। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया मैंने। ठीक है। अब बचा कितना, ए वाला। तो 72 का पावर कितना है, 4.4। तो पावर को ऐड कर लीजिए और बराबर कितना है आपका, 72 का पावर कितना, x। क्लियर है। तो देखिए आपको बार बार ऐसे 72 के ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपटीशन को फेस करें, आपको टाइम को सेविंग करना है। राइट। तो डायरेक्टली हम ये ना लिख करके क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसके बराबर लिखेंगे, x बराबर। ठीक है। अब देखिए काउंट कर लीजिए, 9 4 13 13 6 19। क्लियर है। हाथ में कितना, 1, 4 3 7 7 8 15 और 1 कितना, 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16.9। आप अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आपको ये सारी चीज़ आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। ठीक है। चलिए बढ़ते, चलिए 23 नंबर।
23 देखिए 1000 का पावर कितना है 9 और डिवाइड में है आपका 10 का पावर 24 बराबर कितना होगा वही आपको निकालना है। तरीका देखिए इसको कैसे बनाएंगे। भागा है तो घटाएंगे पावर को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 1000, तो यहाँ पे आपको कितना बनाना पड़ेगा, बेस बराबर करना पड़ेगा, तो आपको 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 का पावर कितना करेंगे कि 1000 आ जाएगा, तो 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 आएगा। जैसे 1000 को आप कितना लिखेंगे, 10 के पावर 3 लिखेंगे और होल पावर कितना 9, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9 × 27 यहाँ पे और 24 यहाँ पे आएगा, क्लियर है। अब देखिए 27 में से 24 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 और एक किसके ऊपर रहेगा 10 के पावर के रूप में रहेगा। अब आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, आंसर यहाँ पे भी सही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो है 1000 दिया हुआ है, तो आपका यही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए 24 नंबर है 3 का पावर, अच्छा सॉरी, हाँ 3 का पावर m², उसके बाद है आपका 3 का पावर m और उसके बाद है आपका होल 1/m बराबर 81। तो m बराबर क्या होगा वही वैल्यू को आपको निकालना है। तरीका देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको LHS में बेस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे भी बेस कितना 3, यहाँ पे भी बेस कितना 3। जब इधर आपका बेस 3 है तो आपको यहाँ पे भी बेस कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 3 से तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपको 8 टर्म ना मिल जाए। तो देखिए 3 × 9, 9 × 27, 27 × अच्छा 1 मिनट, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81। कितना बार आपने गुना किए, 4 बार। तो 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। RHS का बेस जो है इसके जैसा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कितना है m², क्लियर है। उसके बाद देखिए भागा है तो इसके जगह हम साइन क्या देंगे, माइनस। उसके बाद 2 गुना m करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m, क्लियर है। और एक किसके ऊपर रहेगा, 3 के पावर के रूप में रहेगा। और इसके बाद ये वाला जब हटाएंगे आप, जब आप ये हटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/m मिलेगा, क्लियर है। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, m दोनों में शामिल है, m दोनों में शामिल है। तो मैं यहाँ पे m यदि बाहर निकाल लूँ तो एक m यहाँ पे बचेगा और एक यहाँ वाला m बाहर निकाल ले तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। m और m कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, m - 2 बराबर कितना 4। तो यहाँ पे फिर से m बराबर कितना हो जाएगा 4 और -2 उस तरफ जा कर के कितना हो जाएगा +2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। बस तरीका को आपको इम्प्रूव करना है, आंसर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखें। 25 देखिए, √4 का पावर n बराबर 1024। तो n का मान क्या होगा वही आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। LHS में बेस आपका कितना है, 4 है। तो RHS में भी बेस कितना होना चाहिए, 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपको 1024 ना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, क्लियर है। अब चेक करते हैं। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 और 256 में आप 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1024। आपने कितना बार मल्टीप्लाई किए,
1 2 3 4 5, तो कितना लिखेंगे 5 किसके ऊपर 4 के ऊपर। क्लियर है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट बताया था, इसके पहले वाले में भी क्वेश्चन में भी सेम इसी के जैसा था, तो बताया था कि जितना पावर रहेगा उसमें 2 से गुना कर दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो आपने क्या देखे कि 4 को हम लोग 5 बार लिख रहे थे तो 10 से 24 आ रहा था। यहाँ पे देखिए 4 का पावर n, रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, 4 4 कैंसल, n/2 बराबर 5, देन n बराबर कितना आएगा 10। क्लियर है। तो जब भी रूट हटता है तो पावर का दुगना हो जाता है, डायरेक्ट आप ऐसे करके रखें। क्लियर है। और ये चैप्टर प्रत्येक प्रीवियस वीडियो से लिंक है, आप अभी का क्लास कर है तो नेक्स्ट वाला क्लास समझ में आएगा। राइट। चलिए 26 नंबर, 26 देखिए, 26 नंबर देखिए। 27 का पावर 2/3, उसके बाद है 64 का पावर 2/3 बराबर क्या होगा वही आपको निकालना है। बराबर क्या होगा वही आपको निकालना है। देखिए 27 है तो इसको कैसे हम लोग सोचेंगे और कैसे आप बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। नीचे में कितना है 3, नीचे में कितना है 3, तो ये जो संख्या रहेगा ये क्या रहेगा कोई संख्या का क्यूब रहेगा, और यदि नहीं रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो जब भी यहाँ पे नीचे में क्यूब है तो ये कोई ना कोई संख्या का क्यूब होगा और वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब और 1 से लेकर के 20 या 30 तक का स्क्वायर याद करके रखें, आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए नीचे में 3 है तो ये कोई संख्या का क्यूब होगा। ये किसका संख्या का क्यूब है 3 गुना 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 27, तो ये किसका क्यूब है 3 का पावर, मतलब ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो 27 को आप कैसे लिखेंगे 3 के पावर 3 और पावर ऊपर कितना है 2/3। क्लियर है। इसको अच्छा ऐसे ओपन रहने दीजिए। अब देखिए 64 है, कैसे लिखेंगे 4 के पावर Q/2/3। ये वाला कैंसल, ये वाला कैंसल, तो कितना आएगा 3 के पावर 2 9, 4 के पावर 2 16, 16 में 9 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 144, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 देखिए 0.6 का पावर 4, तो उसके बाद है 0.36 का पावर 2, और उसके बाद है 0.216 और बराबर में है 0.16, अच्छा सॉरी 0.6 है। तो x बराबर क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए RHS में बेस आपको कितना दिख रहा है 0.6, तो LHS में भी पूरे का बेस कितना होना चाहिए 0.6 ही होना चाहिए। जब तक 0.6 नहीं होगा तब तक हम लोग पावर का एडिशन नहीं कर सकते। तो देखिए 0.6 है, इसका पावर कितना है 4 है, 4 लिख लिया, गुना है प्लस का साइन। उसके बाद देखिए 0.36 इसको कैसे लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.36। क्लियर है। तो आप 0.36 के जगह आप कैसे लिखेंगे 0.36 के जगह कितना लिखेंगे 0.6 का स्क्वायर और होल पावर कितना 2, इसका इसके साथ गुना होगा तो कितना मिलेगा आपको 4। क्लियर है। उसके बाद देखिए 0.216 इसको कैसे लिखेगा 0.6 का पावर 3, ऐसे लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो पावर कितना आया 3 को यहाँ पे लिख लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 8 10 11, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लो बताया
टाइम लगा, लेकिन अब मैं बार बार वही प्रोसेस से नहीं बनाऊंगा। आप लोग अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। यदि मुझे खुद से बनाना रहता तो बस मैं डायरेक्टली यहीं से आंसर बता देता बिना कलम कॉपी का। तो मैं चाहता हूं कि वैसा ही स्किल आप लोगों में भी इम्प्रूव हो, और इम्प्रूव कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। क्लियर है? आप लोग सभी लोग 12th ग्रेजुएशन पास आउट हैं। ये बच्चे जैसा सॉल्यूशन आपको करने का ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ब्रैकेट में लिखे मल्टीप्लाई करके फिर बराबर बराबर बराबर, डजेंट मैटर। क्या है ये? टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग आप लोग 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट है। आपको सब्जेक्टिव नहीं बनाना है कि ऐसे आप ऐसे ऐसे दे करके बना रहे, राइट? आपको आंसर से मतलब है, आपको कितना जल्दी आंसर चाहिए। मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा, मीन्स आप मेरे से यदि रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका स्पीड मेरा सॉल्यूशन देख कर के ही बढ़ जाएगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। चलिए 28 की तरफ चलते हैं। चलिए 28 नंबर देखिए। 0.0032 का पावर कितना है? 0.6। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 5 है। हम लोग क्या करेंगे? देखिए 1 मिनट देखिए, मैं आपको और कोई दूसरे तरीका से बता रहा हूँ। पहले देखिए, पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर एडवांस तरीका बताऊँगा। देखिए ऊपर 32, दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5। तो दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 5 0। क्लियर है? और उसके ऊपर कितना रहेगा? 0.6, तो 6/10। क्लियर है? काट लीजिए इसको 3 और इसको काट लीजिए 5, मतलब आधा से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 2 5 10। क्लियर? अब देखिए अलग अलग कर लीजिए। 32 बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 32 का पावर 3/5 और नीचे में कितना लिखेंगे? ये देखिए तो कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पावर आपका कितना हो जाएगा? 3/5। नीचे भी अब देखिए ये 32 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ये 2 के पावर 5 और ये वाला 5, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। तो आपको कितना मिला? 2 का पावर 3 8 और 10 का पावर 3 कितना मिला? 1000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.08। ये आपका आंसर हो गया बेसिक तरीका से। ये आपका आंसर किससे हुआ? बेसिक तरीका से। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, आपको इतना नहीं करना। देखिए तरीका देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ऊपर कितना है? 32 है, ठीक है? ऊपर 32 लिखिए आप। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो क्या कीजिए? 10 के पावर 5 दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे साइड में आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 बटा कितना होगा? 10। मन में ही कैलकुलेशन कीजिए। 6/10 तो कितना होगा? 3/5। क्लियर है? तो 32 के ऊपर कितना हो जाएगा? 3/5। हॉल में लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेट कर देंगे। तो यहाँ पे भी नीचे में भी कितना हो जाएगा? 3/5। तो 3/5 ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना? 8 और 10 का पावर 3 कितना? 1000। दशमलव को फिक्स करेंगे तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? 3 अंक के बाद 1 2 3, तो 8 लिख लीजिए, फिर 3 अंक बना लीजिए। पहले 8 लिख लिए, उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 1 2 और उसके बाद दशमलव को फिक्स कर लिए। राइट? चलिए अब देखिए मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा तो मेरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा अपने आप में आप इसको चेंज कीजिए। चलिए 29 नंबर। 29 देखिए 64 का पावर 3.1, उसके बाद है गुना 8 का पावर 4.3 और बराबर कितना है? 8 का पावर x। तो आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो ये तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए
RHS में आपको बेस कितना दिख रहा है 8, तो LHS में भी बेस कितना का होना चाहिए 8 का ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 64 है, तो हम लोग 8 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 कैसे लिखेंगे, 8 का पावर 2, और इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, होल पावर कितना है 3.1, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 31 दूना 62.1 अंक के बाद गुना है प्लस का साइन, पावर कितना है 4.3, तो 4.3, इसका 4.3 ही क्यों लिए, क्योंकि ये 8 है और ये 8 नहीं था 64 था। क्लियर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसके बराबर, x बराबर। तो 3 आ 2 5, 6 आ 4 10, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 1 2 बार 3 बार 4 बार बताया मैं, अब बार बार वैसे मैं इसके स्टेप वाइज बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, जो पहले टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको मैं काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब बार बार उतना मैं टाइम लेकर के बताऊंगा तो टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। देखिए 3 का पावर n प्लस 4, उसके बाद है माइनस 6 गुना 3 के पावर n प्लस 1, और बटा में आपका कितना है 3 का पावर n प्लस 2, और बराबर में कितना a। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए 3 का पावर n प्लस 4 है, इसका मतलब क्या है वो देखिए, 3 का पावर n, ये क्या है n प्लस 4 है, इसका मतलब है कि ये दो टर्म के मिलने से बना है, एक 3 के पावर n और दूसरा क्या होगा 3 के पावर 4। क्लियर है। देखिए दोनों का बेस समान है, तो पावर को क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस 4। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाला का देखिए 3 का पावर n प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर n और 3 का पावर 1 अलग अलग कर दिए, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद 3 का पावर n प्लस 2, इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर n और फिर 3 का पावर 2, 6 है, इसका फैक्टर कितना होगा 3 गुना 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर n, उसके बाद 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2। देखिए 3 का पावर n प्लस 4 था, तो 3 का पावर n गुना 3 का पावर 4, तो ये जो 3 का पावर 4 है इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए 6 है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुना 2 लिखेंगे, 3 गुना 2, और उसके बाद आपको कितना लिखना है 3 का पावर n और उसके बाद 3 का पावर 1। क्लियर है। और बटा में 3 का पावर n प्लस 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि अपन कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का पावर n और यहाँ पे 3 के पावर 2। देखिए 3 और 3 दोनों का बेस बराबर है, तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, इसको यदि कंबाइन करके लिखेंगे तो 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 के पावर 2। क्लियर है। आपको यहाँ पे कितना मिला 3 का पावर n, और यहाँ पे भी 3 का पावर n है, तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2, तो इसको बाहर निकाल लिए, तो आप इतना टर्म को बाहर निकाल लिए, तो मिला कितना अंदर 3 का पावर 2 और 9, हम ऐसे कितना घटाएंगे 2। क्लियर है। और नीचे आपका कितना है 3 के पावर n प्लस 2। अब देखिए 3 के पावर n प्लस 2 किसके बराबर होता है, 3 के पावर n गुना 3 के पावर 2, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 7, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर देखिए,
343 और गुना कितना है 49 अपॉन में 216 और 16 और उसके बाद कितना है 81, राइट। चले इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। 7 का पावर 5 और उसके बाद है 6 का पावर 7। ऑप्शन बी है 7 का पावर 5 और 6 का पावर 8, 7 का पावर 6, 6 का पावर 7 और उसके बाद है आपका 7 का पावर 4 और 6 का पावर 8 और एक लास्ट है नन ऑफ दीज। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ऊपर कितना का टर्म मिल रहा है 7 का और नीचे कितना का टर्म मिल रहा है 6 का। तो आपको एक चीज़ देखना है कि हम लोग ऊपर सारे टर्म को 7 में चेंज कर लेंगे और नीचे सारे टर्म को 6 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 343 है, आप इसको 7 से गुना करके देखिए। 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 49 और 49 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। तो ये कितना बार गुना हुआ 7 के पावर 3 बार। 49 है, आप 7 से गुना करते जाइए तो कितना मिलेगा 7 गुना 7 49, तो कितना बार आप गुना किए 2 बार। क्लियर है। तो ऊपर यहाँ पे आपको कितना मिला 7 के पावर 3 और आपको यहाँ पे कितना मिला 7 के पावर 2। दोनों का बेस बराबर है तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो ऊपर में आपको कितना मिल गया 7 के पावर 5। ऊपर में कितना मिल गया 7 के पावर 5। अब नीचे में देखिए, नीचे में आप सारा ऑप्शन देख रहे हैं 6, तो आपको क्या करना है 6 में इसको आपको कन्वर्ट करना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 216 है, आप क्या करेंगे 6 गुना 6 करेंगे। 6 गुना 6 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो कितना 216 और इसको कैसे लिखेंगे 6 का पावर 3। चलिए ये वाला टर्म आपका कंप्लीट हो गया चेंज 6 में। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो 6 का गुणज है नहीं, यहाँ पे 81 है भी 6 का गुणज नहीं है। लेकिन 16 को और कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 81 को कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4। क्लियर है। यहाँ पे देखिए यदि दोनों का पावर सेम रहता है तो बेस का गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पावर 4 तो बेस का यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो आप इसके बराबर कितना लिखेंगे 6 का पावर 4। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 6 का पावर 4 और यहाँ पे आपको मिल गया कितना, यहाँ पे आपको मिल गया कितना 6 का पावर 3। तो दोनों का बेस बराबर है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और किसके ऊपर 6 के ऊपर। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 7 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर 7। तो शायद पहला ऑप्शन ही था क्या, हाँ पहला ऑप्शन ही था, राइट। तो पहला हो गया आपका 7 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर 7, यही आपका आंसर होगा। बस आपको तरीका को इम्प्रूव करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए। 32 देखिए ठीक उसी प्रकार ये भी है 36 गुना 18 और बटा में कितना है 125 इंटू 75। ऑप्शन है 6 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर 4। उसके बाद है आपका 6 का पावर 2 और 5 का पावर 7। उसके बाद है आपका ऑप्शन 6 का पावर 3 और 5 का पावर 5। लास्ट ऑप्शन है 6 का पावर 2 और 5 का पावर 5। और एक आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर सारा टर्म आपको किस में दिख रहा है 6 में दिख रहा है, तो ऊपर वाले सारे टर्म को हम लोग कोशिश क्या करेंगे 6 में चेंज करने के लिए। नीचे आपको सारे में क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो नीचे वाले टर्म को हम लोग किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे 5 के टर्म में। तो देखिए 36 है
तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 6 गुना 3। देखिए 18 है तो इसको कितना लिखेंगे, 6 गुना 3। क्लियर। यहाँ पे देखिए 125 है तो ये तो सीधा सीधी है 5 का पावर 3। अब देखिए 75 है, कैसे लिखेंगे, 25 गुना 3 75। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 18 था तो 18 को हम लोग कैसे लिख लिए, 6 गुना 3, और 75 को हम लोग कैसे लिख लिए, ऐसे कर लीजिए, 75 को कैसे लिख लिए, 25 गुना 3। क्लियर है। ये वाला एक कैंसिल हो गया। तो तरीका देखिए कैसे आ गया, 6 का पावर 2 और एक कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3, और यहाँ पे देखिए 5 का पावर 3 आप 5 का पावर 2 कितना हो गया, 5 का पावर 5, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, मिला लीजिए कौन सा होगा, 6 का पावर 3 और 5 का पावर 5, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। देखिए 5 x की पावर -3/5 और उसके बाद है -5/3 और उसके बाद है आपका पावर 5। हाँ चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अंदर से करेंगे। अंदर वाला संख्या आपका कितना दिख रहा है, x का पावर कितना है, -3/5। क्लियर है। अंदर से क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, अंदर से क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए फिर कितना मिला, -5/3, फिर आपको कितना मिला, 5। जब इधर का वैल्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको फिर इधर आना। पहले आपको इधर जाना है, ऊपर वाला वैल्यू को पूरा लिख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आना। तो इधर वाला आपको क्या लिखना है, बटा में लिखना है, तो 1/5 हो गया। क्लियर है। इधर वाला वैल्यू क्या करना, आपको बटा में लिखना। क्लियर है। चलिए काट लीजिए, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, -3 तो कितना हो जाएगा, x का पावर 1। फिर से कंसेप्ट समझिए, इधर वाला पूरा टर्म आपका ऊपर और इधर से जब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो पूरा टर्म नीचे, तो x का पावर 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर x का पावर 1 बोले तो x, यही आपका होगा आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 देखिए, 0.1 गुना 0.01 गुना 0.0001 और गुना कितना है, 10 का पावर 7। तो आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है। तरीका देखें, इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं इसका आप बिना कलम कॉपी का। देखें प्लस वाले वैल्यू को ऊपर रखिए, 10 का पावर 7 ऊपर, नीचे में देखें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना लिखेंगे, 10 के पावर 6। जितना अंक उतना 10 के पावर में, तो 10 के पावर कितना, 6। 10 के पावर 7 में से 10 के पावर 6 जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 10 के पावर 1, और 10 का पावर 1 क्या होता है, 10, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 35। चलिए देखें नेक्स्ट 35 देखिए, 3 का पावर x प्लस वाई बराबर है 81, और उसके बाद है आपका एक और कंडीशन दिया हुआ है, 81 का पावर x माइनस वाई बराबर है आपका 3, तब आपको निकालना है x बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना है। देखिए
LHS में बेस आपको कितना दिख रहा है 3, तो RHS में भी बेस कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। तो 3 से हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे जब तक आपको 81 ना मिल जाए। तो देखिए 3 गुना 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 3 का कितना बार आप मल्टीप्लाई किए 4 बार मल्टीप्लाई किए। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 का पावर 4 और इधर कितना होगा 3 का पावर x प्लस वाई। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया x प्लस वाई बराबर आपको कितना मिल गया 4। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इधर है आपका बेस 3 और इधर है आपका बेस कितना 81। तो हम लोग क्या करेंगे बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग 81 को कैसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4। तो कितना लिखेंगे 3 का पावर 4 और इधर कितना होगा x माइनस वाई और बराबर कितना 3 और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 4x माइनस 4y बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया। राइट। अब ए वाले टर्म को हम लोग कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए और क्या लिख सकते हैं आप। अच्छा चलिए देखिए तो 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। अब मैं कन्फ्यूज हूँ कौन से तरीका से बनाऊँ बताऊँ आपको। चलिए दोनों तरीका से आपको बता देता हूँ। देखिए तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 1/4। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। आपको हमने बहुत पहले भी बताया था और जब से हमारा क्लास स्टार्ट है तब से मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए यदि संख्या यदि संख्याओं का योग और उसका अंतर दिया हो तो हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए बड़ी संख्या बराबर आपका हो जाएगा संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर और बटा में कितना 2। एक किसके लिए है बड़ी संख्या के लिए। राइट। अब छोटी संख्या देखें। छोटी संख्या क्या होगा संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर और बटा कितना 2। तो ऊपर और नीचे में आपको फर्क क्या दिख रहा है। यहाँ पे बड़ा है तो प्लस और छोटा है तो माइनस। क्लियर है। तो ये आप लोग फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। ये आप इसको लिख लीजिए और फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा संख्या, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा संख्या और इन दोनों का अंतर लेकर के 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटा संख्या। आपका स्टार्टिंग टाइम है इसलिए मेरे को इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो फार्मूला वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 संख्या को जोड़ करके आधा करना कौन सा फार्मूला आपको लिखने की ज़रूरत है। 2 संख्या के अंतर का आधा करना कौन सा फार्मूला का ज़रूरत है। सही है। तो स्टार्टिंग पीरियड है आप इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। राइट। चलिए चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या है आपको x का मान बोला, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिख रहा है x और माइनस वाई। तो देखिए मैं आपको 2 संख्या देता हूँ, एक a
और दूसरा बी, सॉरी माइनस बी, एक ए है और दूसरा आपका है माइनस बी। आपसे पूछा क्या है कि छोटी संख्या इसमें कौन सा होगा, तो छोटी संख्या ए होगा और बड़ी संख्या कौन सा होगा, ए होगा। तो आपसे पूछा क्या है, x का मान। तो देखिए इसमें x आपका क्या है, बड़ा संख्या है, क्लियर है। तो x बराबर आप निकाल लीजिए, बड़ी संख्या आपको निकालना पड़ेगा। पूछा है कि x का मान निकालिए, तो देखिए x और एक माइनस वाई, x और एक माइनस वाई, इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। तो बड़ी संख्या वाला फार्मूला लगा करके निकाल लीजिए। तो देखिए बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, x बराबर इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 1 17, 17 बटा कितना होगा 4। आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना मिलेगा, 17 बटा 8, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 देखिए 2 का पावर 3.6 और उसके बाद है आपका 4 का पावर 3.6 और उसके बाद है 4 का पावर 3.6, उसके बाद है आपका 32 का पावर 2.3 और बराबर है 32 का पावर कितना होगा, वो आपको निकालना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए RHS में आपका बेस कितना दिख रहा है, RHS में आपका बेस कितना है, 32 है। तो LHS में भी बेस कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। देखिए 32 आपको दिख रहा है कहीं पे, चलिए नहीं दिख रहा है तो उसको जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 3.6 और 3.6 दोनों का क्या पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 का पावर 3.6। क्लियर है। तो ये दो टर्म को आप लोग यूज कर चुके हैं, इसको आपको फिर से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3.6 और 3.6 और बेस दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो इन दोनों का गुना हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 32, और 32 का पावर कितना मिल जाएगा, 3.6। आप प्लस गुना की जगह क्या लिखेंगे, प्लस कितना 2.3। क्लियर है। और बराबर आपका कितना चलेगा, 32 का पावर x, ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 और 6 9 और 3 और 2 5, और यही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए नीचे आप बार बार 32 मत लिखिए, आपको क्या होगा, टाइम का सेविंग होगा। अब आप लोग को, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं 32 बार बार लिख देता हूँ। ऐसा मतलब बेस आपको लिखना, मतलब सॉरी मैं आपको बेस लिख करके बताता हूँ, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37, चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर देखिए, x बराबर 2 + 2 का पावर 2/3, उसके बाद है आपका 2 का पावर 1/3, तो x के पावर क्यूब, उसके बाद है 6x² और उसके बाद प्लस 6x बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना। देखिए कैसे करेंगे वो देखिए, x बराबर कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को अंदर ला लीजिए और इधर आपको कितना मिलेगा, 2 का पावर 2/3 और उसके बाद 2 का पावर 1/3। क्लियर है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, x³ - 6x² + 6x बराबर क्या होगा, वो आपको निकालना। तो यहाँ पे पावर देखिए कितना है, 3 है, और यहाँ पे आपको पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 3 बनाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो जब दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x - 2 का पावर क्यूब, और इधर पे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3 का पावर कितना, क्यूब।
अब एक चीज़ फार्मूला देख लीजिए, कहाँ पे लिखे, स्पेस भी नहीं दिख रहा। चलिए यहीं पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यू कितना होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। ए प्लस बी की बात करें, माइनस बी क्यू आप इधर ला लीजिए। हाँ, और उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको तोड़िए, x का पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स क्यू माइनस 3ab तो कितना होगा 3, और a की जगह कितना x और b की जगह कितना है 2। उसके बाद a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह आप कितना लिखेंगे, x माइनस 2। उसके बाद कितना है b का क्यूब माइनस में, तो b की जगह कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 8। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 2/3 का होल पावर कितना करेंगे 3, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है ए क्यू, तो ए का मान कितना है 2 का पावर 2/3, इसका क्यूब करेंगे तो आप कैसे करेंगे 2/3 गुना कितना 3, तो ये कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 2 का पावर 2 तो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए 2 का पावर 1/3 और गुना कितना होगा 3, ये कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा +2। तो ए भी लिख लिए और ए भी लिख लिए, बचा कितना 3ab। तो देखिए 3 ए के जगह आपका कितना है 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 2/3। उसके बाद बी के जगह कितना है 2 और बटा, अच्छा 2 के पावर 1/3 है, राइट। उसके बाद कितना है ए प्लस बी, ए प्लस बी के जगह कितना है 2 का पावर, देखिए ए प्लस बी के जगह आपको कितना दिख रहा है 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3। अब देखें तो यहाँ पे 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3 दिख रहा है आपको, 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3। इसके जगह हम लोग कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 2। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, एक्स क्यूब 3 दूना 6x और x गुना x मिलकर के कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, और इधर आपका कितना हो जाएगा -8। क्लियर है। उसके बाद देखिए इधर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2/3 और 1/3 को जब आप जोड़ेंगे, 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, 2 और 1 कितना 3, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 गुना 2 का पावर 1, और उसके बाद 1 लिखे या न लिखे बात तो बराबर है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 गुना 6x, और उसके बाद 3 दूना 6, 6 दूना 12। क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे, x³ माइनस 6x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 12x में से 6x जाएगा तो 6x, और उसके बाद देखिए और आपको निकालना किसके बराबर है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x बराबर कितना होगा। तो इधर देखिए -12 है, उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, -12 प्लस 8 तो आपका कितना आंसर मिलेगा -4। तो आपका आंसर इस तरफ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग एक बार, अच्छा एक मिनट अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए 12x में से 6x घटाए तो कितना मिला 6x। अब उसके बाद देखिए -12 प्लस 6 तो कितना मिलेगा -6। तो -6 आपका यहाँ पे है, ए -8 उस तरफ जाएगा तो +8 बन जाएगा।
तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और आंसर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका बढ़ा गया है, इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और आएगा भी तो क्या करेंगे, 100% तो ट्रिक पे सेट होता है नहीं, तो कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, आपको होमवर्क है, आपको घर से बना लेना है। ठीक है, आपको खुद से बना लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 तो आपको खुद से बनाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 39 देखिए, यदि 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z है, तो आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर है। चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए, 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, उसके बाद अपन ट्रिक पे आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखिए 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर 1/z। अच्छा सॉरी 6 का पावर कितना है, -z। हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कोई कांस्टेंट टर्म मान लेंगे k। हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कोई कांस्टेंट टर्म मान लेंगे कितना, k। अब देखिए इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, तो 2 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा, k। तो 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, k का पावर 1/x। क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर से इसका कंपेयर इसके साथ, तो 3 का पावर y बराबर आपका कितना हो जाएगा, k। तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, k का पावर 1/y। क्लियर है। उसके बाद 6 का पावर 6 का पावर -z है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इतना मान लिया। अच्छा जान दीजिए, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, k का पावर -1/z। क्लियर है। 6 का पावर -z बराबर k, तो हम लोग क्या किए, 6 बराबर क्या लिख लिए, -1/z। क्लियर। अब एक चीज़ बताइए, 6 बराबर 6 कैसे आएगा, ये देखिए 2 गुना 3 करेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 6। 2 गुना 3 की जगह तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का मान यहाँ पे कितना आया आपका, k का पावर 1/x। उसके बाद गुना 3 का मान कितना आया, k का पावर 1/y। और 6 बराबर आपका कितना आया है, k के पावर 1/z। क्लियर है। अब देखिए दोनों का बेस समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। जब पावर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/y। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिनट, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिए, और ये किसके ऊपर जाएगा, k के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1/z। k कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/x 1/y, और यहाँ पे माइनस मिलेगा तो इस तरफ लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/z, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 0। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z है, तो 1/2x 1/4y प्लस 1/6z
बराबर 24/7 है। मस्ती मत करो। जेड बराबर कितना होगा वो आपको निकालना, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब देखिए 2 का पावर x और यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे बेस बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 2 है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 2 लाएंगे। तो 4 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ऊपर y है होल पावर में तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 गुना जेड हो जाएगा ऊपर में, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3z। क्लियर है। बेस बराबर होता है पावर बराबर होता है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2y और बराबर कितना 3z है। बाहर निकलो, मस्ती मत करो, बता रहा हूँ ना मस्ती मत करो। चलिए तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा x बराबर 2y बराबर कितना 3z, राइट। अब आपको निकालना क्या है z का मान निकालना है। आपको निकालना क्या है z का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके हेल्प से सारे वैल्यू को मीन्स x और y को z में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे x और y को z में अपन चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं। 1/2 गुना x को किस में चेंज करेंगे z में चेंज करेंगे। तो देखिए x बराबर आपको कितना यूज करना है 3z यूज करना है। तो x के जगह आपको कितना रखना है 3z। उसके बाद 1/4 और y का मान, y के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका कंपेयर इसके साथ। तो 2y बराबर कितना 3z, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/2z। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3/2z, 2 से कट जाएगा ये। उसके बाद 1/6z, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पूरे को z में चेंज करें। इसके बराबर आप कितना लिखेंगे 24/7। क्लियर है। अब देखिए 1/6 तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 6z और 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3, और इसके बराबर आपका कितना है 24/7 है। 3 से काट लेंगे तो 8 बार, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 8 × 48 z बराबर 7। देन z बराबर आपका कितना हो जाएगा 7/48, और यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 1-2 क्वेश्चन रहता है।